स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी का अड्डा में। आज की वीडियो हम क्लास 12 भौतिक विज्ञान क्लास 12 भौतिक विज्ञान का मॉडल पेपर देखने वाले हैं। ये मॉडल पेपर 2021-22 का मॉडल पेपर है। तो आपके फिजिक्स के पेपर में कुल 5 खंड होते हैं। खंड अ, खंड ब, खंड स, खंड द और खंड य। जो खंड अ होता है वह विकल्पीय प्रश्न होता है और एक एक अंक का प्रश्न होता है। खंड ब अति लघु उत्तरी होता है और प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होता है। और खंड स लघु उत्तरी होता है और प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होता है। खंड द भी लघु उत्तरी होता है तथा प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का होता है। और खंड य विस्तृत उत्तरी होता है और प्रत्येक प्रश्न 5 अंक का होता है। इसमें आपको 4 प्रश्न दिए जाते हैं, 2 प्रश्न करने होते हैं। तो बात करते हैं खंड अ की। खंड अ है कि वह विकल्पी प्रश्न है। खंड अ, तो खंड अ में पहला प्रश्न है, पहला क है कि निम्नलिखित में धारिता का मात्रक कौन सा है। तो धारिता का मात्रक होता है कूलाम प्रति वोल्ट। इसमें ऑप्शन नंबर 4 से कूलाम प्रति वोल्ट। ख है कि 50 ओम प्रतिरोध के धात्विक तार को खींचकर उसकी लंबाई दोगुनी कर देते नया प्रतिरोध क्या होगा। 50 ओम के प्रतिरोध 50 ओम प्रतिरोध के धात्विक तार को खींचकर उसकी लंबाई दोगुनी कर दिया जाता है तो उसका नया प्रतिरोध क्या होगा। उसका नया प्रतिरोध क्या हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। अगर किसी भी धात्विक तार को खींचकर उसकी लंबाई दोगुनी कर दी जाती है तो उसका प्रतिरोध 4 गुना हो जाता है। तो यहाँ पर 50 ओम है तो कितना ओम है, 200 ओम हो जाएगा। 200 ओम इसका आंसर हो जाएगा। तो इसका जो ऑप्शन नंबर 4 होगा आंसर होगा। तीसरा है हेनरी मीटर मात्रक है। तो हेनरी मीटर मात्रक है चुंबकशीलता का। ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, चुंबकशीलता का। घ है कि समय टी बीमा नहीं है तो ये L/R की बीमा नहीं है। तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, L/R की। अंग है कि यदि किसी कण का समय दोगुना कर दिया जाए तो इसकी द्विब्रोगली तरंग दैर्ध्य क्या होगी। यदि किसी कण का समय दोगुना कर दिया जाए तो इसकी द्विब्रोगली तरंग दैर्ध्य आधी हो जाएगी। इसमें ऑप्शन नंबर 4 सही होगा, आधी। च है कि निम्न एन टाइप अर्चालक में वैद्युत चालन कारण क्या है। तो एन टाइप अर्चालक वैद्युत चालन कारण है इलेक्ट्रॉन। इसमें ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, इलेक्ट्रॉन। अब ब की बात करते हैं। ब में पहला प्रश्न है आवेश के पृष्ठ घनत्व के से क्या तात्पर्य है। खंड ब का दूसरा का क है कि आवेश के पृष्ठ घनत्व से क्या तात्पर्य है। तो आवेश के पृष्ठ घनत्व का जो परिभाषा होगा हो जाएगा किसी चालक अथवा अचालक पदार्थ के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित किसी चालक अथवा अचालक पदार्थ के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश की मात्रा को आवेश का पृष्ठ घनत्व कहते हैं। किसी चालक अथवा अचालक पदार्थ के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश की मात्रा को आवेश का पृष्ठ घनत्व कहते हैं। आवेश के पृष्ठ घनत्व को सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। तो सिग्मा इज इक्वल टू Q/A कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब दूसरा प्रश्न है कि उस भौतिक राशि का नाम बताइए। उस भौतिक राशि का नाम बताइए जिसका मात्रक वेबर प्रति मीटर स्क्वायर है। तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। तो ख का जो उत्तर हो जाएगा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। उस भौतिक राशि का नाम बताइए जिसका मात्रक वेबर प्रति मीटर स्क्वायर है। इसका आंसर होगा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। ग है कि चुंबकीय फ्लक्स से आप क्या समझते हैं। चुंबकीय फ्लक्स से आप क्या समझते हैं। तो चुंबकीय फ्लक्स का परिभाषा हो जाएगा किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखे पृष्ठ के अभिलंबवत गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखे पृष्ठ के अभिलंबवत गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को उस पृष्ठ से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। चुंबकीय फ्लक्स फाई इक्वल टू होता है BA cos थीटा। अब बात करते हैं घ की। दूसरा का घ है ऐसी दो भौतिक घटनाओं का उल्लेख कीजिए जो प्रकाश की तरंग की पुष्टि करती हैं। ऐसी दो भौतिक घटनाओं का उल्लेख कीजिए जो प्रकाश की तरंग प्रकृति की पुष्टि करती हैं। तो ऐसी दो घटनाएं हो जाएंगी व्यतिकरण तथा विवर्तन। घ का आंसर होगा। ऐसी दो घटनाओं का उल्लेख कीजिए जो प्रकाश की तरंग प्रकृति को पुष्टि करती हैं। इसका आंसर होगा व्यतिकरण तथा विवर्तन। और अगला प्रश्न है अंग है कि किसी धातु के लिए कार्यफलन 3.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। धातु के लिए देहली आवृत्ति की गणना कीजिए। तो इसमें दिया गया है धातु का कार्यफलन W0 इक्वल टू दिया है 3.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। पूछ रहा है कि देहली आवृत्ति V0 क्या होगा। तो देहली आवृत्ति V0 इक्वल टू होता है W0/H। तो यहाँ देहली कार्यफलन का मान दिया 3.3 और H का मान होता है 6.6 गुणा 10⁻⁻34 होता है। तो इससे ये 2 बार में कैंसिल हो जाएगा तो बच जाएगा 1/2 गुणा इसको ऊपर ले जाते हैं तो प्लस हो जाएगा तो हो जाएगा 10⁻34। तो क्या करते हैं इसमें से एक 10 बाहर ले लेते हैं तो हो जाएगा 10/2 गुणा 10⁻33 हो जाएगा। तो 2 से 5 में कट जाएगा तो हो जाएगा 5 गुणा 10⁻33 हर्ट्ज हो जाएगा क्योंकि आवृत्ति का मात्रा होता है हर्ट्ज। तो इसका आंसर हो गया 5 गुणा 10⁻33 हर्ट्ज। अगला प्रश्न 4 वाला है कि एक सीधे लंबे तार से 2 सेमी दूर पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता 10⁻⁻6 टेस्ला है। तार में वैद्युत धारा ज्ञात कीजिए।
तो हमें दिया गया है R इक्वल टू 2 सेमी दिया गया है, R इक्वल टू 2 सेमी दिया गया है, R इक्वल टू 2 सेमी दिया है। अगर इसको मीटर में चेंज करें तो हो जाएगा 2 गुणा 10⁻⁻2 मीटर। और बी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का बी का मान दिया है 10⁻6 टेस्ला। तो वैद्युत धारा I इक्वल टू होता है 2π/μ0 इंटू बी आर। अगर नीचे 2 से गुणा कर दे तो ऊपर हो जाएगा 4π हो जाएगा, नीचे ऊपर 2 से गुणा किए हैं तो ऊपर हो गया 4π, नीचे 2μ0 हो गया है। अब μ0/4π का मान होता है 10⁻7, यहाँ पर उल्टा है, इसको नीचे लिखे हैं 1/10⁻7, तो 1/2 गुणा 10⁻7 हो जाएगा, क्योंकि μ0/4π का मान होता है 10⁻7 होता है। यहाँ पर भी है μ0/4π, तो इसको यहाँ पर ही उल्टा है तो इसका मान भी उल्टा यहाँ रखेंगे, तो यहाँ नीचे हो गया है और नीचे 2 है तो 2 लग गया है। और बी का मान दिया है 10⁻6 बी का मान है। और उसके बाद आर का मान है, 2 गुणा 10⁻2 आर का मान है। तो इन दोनों को जोड़ लेते हैं, -6 -2 -8 हो जाएगा, तो हो गया -8 गुणा 2 गुणा 10⁻7, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो बच जाएगा 10⁻8 बटा 10⁻7, तो ऊपर बच जाएगा 10⁻7 से 10⁻7 कट जाएगा, तो यहाँ बच जाएगा 10⁻1। 10⁻1 को लिख सकते हैं 0.1 लिख सकते हैं। और वैद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर, तो इसका आंसर हो जाएगा 0.1 एम्पियर। अगला जो खंड है वो खंड 100 है। खंड 100 का तीसरा का क है कि 1 माइक्रोकूलम के 2 बराबर एवं विपरीत प्रकार के आवेश 2 मिमी दूर रखे हैं, इस वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण ज्ञात कीजिए। ख है कि एक कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक 10 मिली हेनरी है, इसमें वैद्युत धारा 5 मिली सेकेंड में 5 एम्पियर से 15 एम्पियर हो जाती है, कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल ज्ञात कीजिए। ग है कि 40 ओम प्रतिरोध के श्रेणी क्रम में एक 100 माइक्रोफैरेड के संधारित्र को 110 वाट 60 हर्ट्ज की आपूर्ति से जोड़ा गया है। परिपथ में अधिकतम धारा कितनी है? धारा शीर्ष व वोल्टेज के शीर्ष के बीच समय पक्षता कितनी है? घ है कि अर्धचालक क्या है? किसी एक अर्धचालक का नाम लिखिए, अथवा या तो आपको ये करना है या ये करना है, या एलईडी का पूरा नाम बताइए। उसके बाद खंड 2 है। खंड 2 का 4वां क है कि धातुओं में इलेक्ट्रॉन के अनियमित वेग और उनके अनुगमन वेग में क्या अंतर है? इस पर आपको 3 अंक मिलेंगे। ख है कि 8 ओम के मोटे तार को खींचकर इसकी लंबाई दोगुनी कर दी जाती है, तार के नए प्रतिरोध की गणना कीजिए। आपको तार के नए प्रतिरोध की गणना करनी है। ग है कि किसी वैद्युत द्विध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र में संतुलन की स्थिति से 8 अंश पूर्ण घुमाने के लिए किए गए कार्य का सूत्र प्राप्त कीजिए। घ है कि एक 50 वाट 100 वोल्ट के वैद्युत लैंप को 200 वोल्ट 60 हर्ट्ज के विद्युत मेन से जोड़ना है। लैंप के श्रेणी क्रम में आवश्यक संधारित्र की धारिता ज्ञात कीजिए। अंग है कि विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के अलग अलग क्षेत्र में किन्हीं 4 प्रकार की तरंगों के नाम लिखिए, उनकी तरंगदैर्घ्य के औसत मान तथा कोई एक उपयोग भी लिखना है आपको। 5वां प्रश्न नंबर 5 का क है कि परस्पर संपर्क में रखे 2 पतले लेंसों के संयोजन की फोकस दूरी के लिए सूत्र की स्थापना कीजिए। परस्पर संपर्क में रखे 2 पतले लेंसों के संयोजन की फोकस दूरी के लिए सूत्र की स्थापना कीजिए। ख है कि विशिष्ट प्रतिरोध की परिभाषा दीजिए तथा मात्रक बताइए। विशिष्ट प्रतिरोध तथा विशिष्ट वैद्युत चालकता क्या संबंध है? ग है कि 300 वाट तथा 100 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य के एक बड़ी प्रकाश स्रोत से प्रति सेकंड कितने फोटॉन का उत्सर्जन होता है? यहाँ पर आपको नियतांक का मान दिया गया है। प्लांक का नियतांक x इक्वल टू 6.6 इंटू 10⁻34 जूल पर सेकेंड तथा प्रकाश की चाल c इक्वल टू 3/10⁸ मीटर पर सेकेंड। अथवा अब या तो आपको ये करना है या तो ये करना है। जो प्रश्न नंबर 5वां का ग में 2 दिया है, ये करना है केवल, या तो आप ये कीजिए या ये कीजिए। ब्राह्मण श्रेणी का द्वितीय रेखा की तरंगदैर्घ्य 4860 एंगस्ट्रॉम है, ज्ञात कीजिए रिवर्स नियतांक। और ब्राह्मण श्रेणी की प्रथम रेखा का तरंगदैर्घ्य ज्ञात कीजिए। इसमें आपको एक ही करना है। उसके बाद घ है कि फोटोडायोड प्रकाश संसूचक के रूप में कार्य करता है, इस कथन की पुष्टि कीजिए। आपको सिद्ध करना है कि जो फोटोडायोड होता है वो प्रकाश संसूचक के रूप में कार्य करता है। अंग है कि पीएन संधि डायोड के लिए अग्रदिशिक परिपथ आरेख बनाइए। 5वां का अंग है कि पीएन संधि डायोड के लिए अग्रदिशिक परिपथ आरेख बनाइए। अब खंड य जो होगा वो 5-5 अंक का होगा। खंड य 5-5 अंक का है। खंड य में जो 6वां प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश Q का 1/ε0 गुना होता है, जहां ε0 मुक्त आकाश की वैद्युतशीलता है। अथवा अनंत लंबाई के समान रूप से आवेशित सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक गॉस के प्रमेय की सहायता से प्राप्त कीजिए। इसमें आपको एक ही करना है, या तो ये कीजिए या तो ये कीजिए, 5 अंक मिलेंगे आपको। 7वां प्रश्न है कि लॉरेंज बल के आधार पर वैद्युत चुंबकीय प्रेरण की व्याख्या कीजिए। अथवा 220 वोल्ट आपूर्ति से किसी आदर्श ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली द्वारा उस समय कितनी धारा ली जाती है जब यह 110 वोल्ट और 550 वाट के रेफ्रिजरेटर को शक्ति प्रदान करता है।
8वां या तो इसमें भी आपको एक ही करना है, या तो ये करना है, या तो ये करना है। इसमें 7वां प्रश्न भी आपको एक ही करना है। 8वां प्रश्न है कि पीएन संधि डायोड का प्रयोग करते हुए पूर्ण दृष्टकारी का परिपथ पूर्ण तरंग दृष्टकारी का परिपथ चित्र बनाइए, इसी कार्यविधि समझाइए। अथवा निकट दृष्टि दोष क्या है, इसके क्या कारण हो सकते हैं, इसका निवारण किस प्रकार किया जा सकता है। 8वां प्रश्न भी आपको एक ही करना है, 5 अंक मिलेंगे। जो 9वां प्रश्न है कि मुक्त इलेक्ट्रॉन के अनुगमन वेग से आप क्या समझते हैं। इलेक्ट्रॉन अनुगमन वेग के सिद्धांत द्वारा ओम के नियम का निगमन कीजिए। अथवा LCR संयोजन के लिए श्रेणी क्रम अनुनादी परिपथ बनाइए, इस परिपथ के लिए अनुनादी आवृत्ति का सूत्र प्राप्त कीजिए। इसमें भी आपको एक ही करना है, 5 अंक मिलेंगे। तो आशा करते हैं आपको मॉडल पेपर आप देख लिए होंगे कि आपका पेपर कैसा आएगा, आपको अंदाजा लग गया होगा। इसी के आधार पर आपको तैयारी करना है कि आपके प्रश्न ऐसे ही आएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा आपको लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ने हैं, जिससे कि अगर आप लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ते हैं तो आपका जो अति लघु उत्तरीय बहुविकल्पीय प्रश्न होगा आसानी से आप उसका उत्तर दे पाएंगे। इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा लॉन्ग क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए, जिससे कि आप परीक्षा में अच्छे नंबर से उत्तीर्ण हो सकेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं यहाँ से अगले वीडियो में। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा।